हेलो नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक छोटी-सी कहानी, 2 सहेलियों की या कहें 2 गृहिणियों की जो कि आपस में सहेलियाँ थीं। ये कहानी है उन 2 सहेलियों की जो कि एक एकल परिवार में रहती थी, जो कि पति-पत्नी और 2 बच्चे और एक का संयुक्त परिवार था जिसमें परिवार के सभी बड़े-छोटे बूढ़े, बच्चे सभी लोग एक साथ में रहते थे। तो दोनों बहुत ही पक्की सहेलियाँ थीं और दोनों बचपन की साथी थीं, तो दोनों का बचपन साथ में गुज़रा था, तो दोनों बहुत अच्छे से एक-दूसरे के स्वभाव को जानती थीं, एक-दूसरे को जानती थीं। तो जभी भी दोनों को किसी परेशानी या अ, किसी दुःख का सामना करना पड़ता था या सुख साझा करना होता था, तो दोनों एक-दूसरे के साथ बात किया करती थीं, अपना दुःख-सुख साझा किया करती थीं। तो जो उमा थी, वो बहुत ही खुशमिज़ाज थी। वो संयुक्त परिवार में रहती थी, उसके पास काम का बोझ कह सकते हैं एक तरीके से ज़्यादा था। तो भी वो बहुत ही खुश रहा करती थी, बहुत ही पॉज़िटिव होके उससे बात किया करती थी और अपनी चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से देखती थी। और जो रमा है वो हमेशा झुंझलाती हुई, आज मेरा ये काम छूट गया, आज मुझसे ये नहीं हुआ, आज मैं वो नहीं कर पाई, उसी उधेड़-बुन में लगी रहती थी और बताया करती थी उसको कि हाँ, मैं इन मुश्किलों से जूझ रही हूँ। और एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि बताओ उमा, ऐसा क्या करती हो तुम कि जो तुम इतनी खुश रहती हो इन सब चीज़ों में? इन सब चीज़ों को करने के बाद तुम टाइम कैसे निकाल लेती हो? इतना सारा काम, पूरा घर परिवार, पूरा भरा पूरा परिवार, इतना सारा काम, तुम अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करती हो? मैं तो यहाँ पे अकेले 4 लोगों के बीच में ही वो चीज़ें मैनेज करने में अपने आप को असफल सा पाती हूँ, मतलब अपने आप को ऐसा पाती हूँ कि शायद मैं ये चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और एक उदासी-सी, एक हताशा-सी मन में घर करने लगती है। तो तुम भी बताओ, तुम कैसे करती हो ये सब? तुम तो हमेशा चहकती रहती हो और जब भी तुमसे बात करो मन एकदम खुश हो जाता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि ये खुशी मेरे जीवन में भी आ जाए, तो क्या तुम शेयर करोगी? तो बोलती है, हाँ दोस्त, क्यों नहीं? इसमें कौन-सी बहुत बड़ी कोई हिडन मिस्ट्री है जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ तुमसे। बिल्कुल मैं शेयर करूँगी। उसने कहा कि मैंने एक्सेप्ट करना सीखा है उन चीज़ों को जो कि मुझे पता है कि मुझे करनी ही है, या फिर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जो मेरे काम हैं जो मुझे करने ही हैं, उसको मैंने एक्सेप्ट करना सीख लिया है। मुझे पता है कुछ चीज़ों में मेरे पास चॉइस नहीं है, कुछ चीज़ें जो जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी और जिन चीज़ों को अगर मुझे लगता है कि मैं बदल सकती हूँ तो मैं उनको बदलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करती किसी के भी साथ। तो जो चीज़ें जिस वे में जा रही होती हैं, मैं उसको उस वे में एक्सेप्ट करके और अगर मोल्ड हो सकती हैं तो मोल्ड करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि उन चीज़ों का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं रहता है, ना ही वो चीज़ें मैं दिल पे लगाती हूँ, क्योंकि मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज़ें इसी हाल में रहने वाली हैं। उसने रमा से कहा कि आज तुमसे कोई बोले कि तुम अपना पूरा व्यवहार चेंज कर लो, पूरा अपनी चीज़ें चेंज कर लो, तो क्या तुम कर पाओगी तुरंत से? तो यही एक चीज़ होती है कि हम हमेशा दूसरों को बदलने में लग जाते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं और अगर वही छोटा-सा बदलाव, छोटी-सी चेंज हम अपने अंदर करें तो शायद हम मुश्किलों से बाहर निकल आएँ या फिर उन चुनौतियों से बाहर निकल आएँ जिसमें ही हम गोल-गोल घूमते रहते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, अगर एक्सेप्टेंस ही वो की है जो कि हमको सारी चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। अगर हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें तो फिर हम सॉल्यूशन को ढूँढने पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अभी हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हाँ, ये चीज़ है, हम हमेशा उसको टालने की कोशिश करते हैं, हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ सॉल्व कैसे होगी? और वो चीज़ बढ़ते एक बहुत बड़ा-सा घेरा हमारे सामने आ जाता है, जो कि हमारे दिमाग पे भी एक बहुत बड़ा-सा प्रेशर क्रिएट कर देता है और हम चाह के भी उन सब चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। तो यही एक चीज़ है। मुझे भी रमा की बातें बिल्कुल सही लगी कि यही एक चीज़ है जिससे हम
पॉजिटिव रह सकते हैं जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिचुएशन समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करने लगे तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। तो यही थी मेरी आज छोटी सी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानी आगे सुनना चाहते हैं तो मैं फिर लेके आऊँगी ऐसी एक और कहानी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।